ये अपनी संस्कृति है कृषि। जी यहाँ सड़क चल रही, अगर सड़क पे चलते दो वाहन टकरा जा और जख्मी हो जा लोग, तो जो खेत में काम कर रहे, मजदूर काम कर रहे, किसान कर रहे, वो अपने साधनों से उसे उठा के सीधे हॉस्पिटल ले जा। लेकिन जो शहरी संस्कृति के लोग हैं वो गाड़ी के शीशे तक नहीं उतारते। जी। सेना में कौन जा रहा? किसान का बच्चा। किसान का बच्चा जा रहा। अगर हमारी कृषि कमजोर होगी तो भारत की सेना सुरक्षा कमजोर होगी। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं वो आज भयभीत हैं इस संस्कृति के ह्रास के कारण। अगर भाई थारे कोई पितरों को पानी भी दे देगा नहीं। जी। तो हमें केवल धरती तत्व को यानी कि भूमि तत्व को अगर गाय के गोबर गोमूत्र से खेती करेंगे और उससे जो प्रोडक्ट आएंगे तो वो प्रोडक्ट आदमी के जीवन को संतुलित बनाओगे। जी। जैसे आदमी के जीवन में एक तत्व की अधिकता हो जा जी और एक की कमी रह जा तो डिस्टरबेंस हो जाएगा। तो डिस्टरबेंस हो जाएगा। जी। तो वो तत्व उसे बीमार भी कर रहा जी और वो भी कर रहा। बिल्कुल। इसी तरह ही धरती के अंदर जितने तत्व हैं जी ये सारे तत्व धरती में मौजूद हैं। जी यानी कि धरती अन्नपूर्णा है। जी और उन तत्वों को संतुलित रूप से धरती में गाय का जो जीवाणु है, सूक्ष्म जीवाणु, वो भोजन उपलब्ध करा रहा वनस्पति को। जी। सूक्ष्म जीवाणु सूक्ष्म तत्वों को उपलब्ध करा रहा और उससे जो भोजन आ रहा वो संतुलित भोजन है। जी। और जो हम हाथ के द्वारा डाई गिर रहे, यूरिया गिर रहे, तो वो जो हम हाथ के द्वारा गिर रहे वो असंतुलित हो रहा। तो एक वनस्पति अधिक तत्व लेने के कारण बीमार हो रही जी। और एक को कम मिला वो तो बीमार होगी। जी। जैसे आदमी है, आदमी को एक तत्व तो कम मिला जी इस कारण बीमार हुआ, एक तत्व ज्यादा खा लिया उसने इस कारण बीमार हो हुआ। गया। जी। जैसे आदमी का भोजन है, भोजन में जो सूक्ष्म तत्व हैं, जी हल्दी है, नमक है, मिर्च है, हींग है, मसाले हैं, इनका अगर संतुलन बिगड़ गया, नमक ज़्यादा पड़ गया, हींग ज़्यादा पड़ गया, मिर्च ज़्यादा पड़ गई, तो वो भोजन सुपाच्य नहीं रहता, वो कुपाच्य हो जा। जी। तो इसी तरह ही धरती के अंदर जो तत्व है इनका अगर संतुलन बन जा, जी हम संतुलन बना दें, तो संतुलन कौन बनावेगा? वो जीवाणु बनावेगा। जी। हमें जीवाणुओं को पैदा करना धरती के अंदर जो गाय के गोबर में है। लेकिन आप तो जीवाणु बढ़ाने की बात कर रहे और दूसरा लोग पेस्टिसाइड डालते जा रहे, जीवाणु तो कहाँ से बनेंगे? उनके खेत की कैपेसिटी जो आपका मेन चीजें होती हैं वो ही खत्म होगी। देखो उसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जी। उस षड्यंत्र के तहत किसान उस षड्यंत्र के बीच में फंस गया। जी। आज दुनिया में सबसे बड़े ये जो व्यापार चल रहे हैं, वो सबसे बड़ा व्यापार तो जो है वो ये जो पेस्टिसाइड है, खाद है, दवाई है, बीज है, डॉक्टर है, ये सारा कारोबार सबसे ज्यादा रेवेन्यू तो उससे मिल रहा। मतलब एक सर्कल है ये तो। सर्कल है। जी। अगर आदमी स्वस्थ हो जा, जी, कोई बीमार ना हो और आदमी बिल्कुल मन से भी स्वस्थ हो जा, तो ये अदालतें बंद हो जाएंगी। तो ये अपराध कोई करने का नहीं, अदालतें बंद हो जाएंगी। जी। उधर पुलिस ठाली बैठ जाएगी। जी। भाई जी कोई अपराध नहीं करा तो पुलिस क्या करेगी? जी। कोई बीमार नहीं होने का तो अस्पताल क्या करेंगे? बिल्कुल। तो वो जो षड्यंत्र में फंसाया जनता को, जी। उस षड्यंत्र का आज उस स्थिति में पहुंच गए। अब हम उस चक्रव्यूह में ऐसी स्थिति पहुंच गई, इससे निकलना जरूरी हो गया। अब जा निकलना जरूरी भी हो गया। और आजकल सुनाई दे रहा कि कई लोगों ने बताया कि इनफर्टिलिटी जो आदमी के अंदर यानी कि शादी होगी उसके बाद बच्चे पैदा नहीं होते, ये भी जो हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं खेतों में, हाँ, ये भी उसी की देन है। हाँ बिल्कुल। उससे जो जितनी बीमारी बढ़ रही, हम जो अन्न खा रहे, हम गाड़ियों पे तो पैसा लगा देंगे, कई कई लाख रुपए की गाड़ी खरीद लेंगे, हवाई जहाज भी खरीद लेंगे, लेकिन अपने ऊपर पैसा नहीं लगा रहे, अपने स्वास्थ्य के ऊपर, अपने मन के ऊपर। अगर हम शुद्ध खाना शुरू कर दें जी। अब लोग कह रहे हैं भाई मिलता नहीं मिलता नहीं, हम डिमांड ही नहीं कर रहे। जिस चीज की डिमांड करेंगे वही चीज तो आएगी। और इसका प्रचार तो कोई करने का नहीं जी, क्योंकि टीवी प्रचार क्यों करेगा? टीवी तो प्रचार, क्योंकि गाय से पैसा तो मिलना नहीं, ना गोबर से मिलना। बिल्कुल जी। अब सलमान खान कहीं चप्पल का एडवर्टाइज कर रहा, अमिताभ बच्चन कहीं उसाया, कोई खैनी तम्बाकू का कर रहा, उन्हें पैसे मिल रहे हैं। बिल्कुल। अब गाय का एडवर्टाइज कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। तो कोई नहीं करने का। बिल्कुल। अब धोनी भी उसका एडवर्टाइज करेगा किसान करेगा। किसान की सहायता कोई करता नहीं कोई जी। अब धोनी छक्का मार के पेप्सी पकड़े जी, और पेप्सी का छक्के से क्या संबंध है?
ये बिसलरी को ऊँट पी रहा, अब ऊँट को दिखाता है पीते हुए बिसलरी, बिल्कुल। वो बिसलरी वाला उसे दे रहा। बिल्कुल। अगर देसी गाय का दूध पी के घी खा के और बल्ले में बोल जा पहाड़ के पार, और वो उसे गाय के गिलास को दूध पीता हुआ दिखावे इन्हें क्रिकेटरों को, और वो भुजाओ को ऐसे करे, तो पैसा किसान की जेब में जाएगा ना, वो पैसा तो किसान की जेब में किसान की जाएगा। जेब में तो जाना नहीं, तो ना जाना तो तो वे इलेक्ट्रो की जैविक जेब कृषि का में है। प्रचार कर रहे, जी। ना वो गाय के दूध का प्रचार कर रहे, ना गाय के घी का प्रचार कर रहे, बिल्कुल। वो तो पेप्सी का कर रहे, खैनी तम्बाकू का कर रहे। ये तो फिर ऐसी- एक तरह से षड्यंत्र है वो षड्यंत्र भारत के है। खिलाफ, जो हमारी और मूलभूत उस चीजें थी, सारी षड्यंत्र खत्म में होगी। केवल किसान नहीं फंसा, जी। उस षड्यंत्र में पूरे आम देश की आदमी जनता भी। फंस गई, आम जनता फंस गई। बिल्कुल। अब वो सारी अस्पतालों की तरफ को जा रही है, उसकी तरफ को जा रही है। जी। अगर हमें इससे बचना है तो हमें योजनाबद्ध तरीके से किसानों के समूह भी बनाने पड़ेंगे जी। और उपभोक्ताओं के समूह भी बनाने पड़ेंगे, जी। और हाँ, उन ताकि दोनों उनके का पास ओरिजिनल विश्वास- प्रोडक्ट पहुंचे। हाँ, उन दोनों का विश्वास बने, जी। और उस विश्वास में वे अपना स्वास्थ्य ठीक करे और किसान भी संपन्न स्थिति में आवे, जी। क्योंकि वो आर्थिक स्थिति डाउन होगी, वो रिस्क नहीं ले रहा। हाँ, रिस्क बिल्कुल। कई किसानों से मेरी भाई, बात उनका तो हुई। ब्याह, जी। उनका कर्जा, जी। उनका वो, अब ये बैंकों का जो कारोबार है इतना बड़ा किसान के ऊपर लाद दिया, अब वो उसकी किस्त उसका ब्याज चुकाने में नहीं मिट रहा वो, जी। जी। अब उससे कैसे निकला जाओ। वो ये आड़ती से पैसा लगते हैं, वो पैसा नहीं- ला के फिर बस। पेस्टिसाइड्स में, और खेत में पैदावार इतनी होती नहीं, किसान घाटे में रहता है। और दूसरे, हम जब एड देखें टीवी पे जी। तो हमें सारे एड अभाव के दिखाई ना। जी। अब हमारे पे ना तो ऐसी गाड़ी है, ना ऐसी घड़ी है, ना ऐसा जूता है, अभाव के एड दिखा रहे। और जब अपनी दवाई बेचनी हो उन्हें जी। तो वे महिलाओं को सोने बरसाती हुई दिखा देंगे, बिल्कुल। लठ बराबर गन्ना वो दिखा देंगे। हाँ, और बिल्कुल। जब किसान को डिमोरलाइज करना हो तो उसके सूखे से सुकड़े से गाल दिखा देंगे, उस पर दिखाएगा किसान की हालत बहुत खराब है, बिल्कुल। वो उसका मनोबल गिरा देंगे। जी। तो ये षड्यंत्र चल रहा, किसान को भी इसमें समझना पड़ेगा। अब अपने आप ना हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। जी। हमें किसी कंपनी के ऊपर या किसी उसमें नहीं, केवल आत्मनिर्भर होकर गाय के गोबर गोमूत्र के द्वारा एक पूरा कॉन्सेप्ट बना के, और फिर हम उसका मार्केटिंग कैसे करें, प्रॉपर मार्केटिंग करने में भी हमें एक चेन बनानी पड़ेगी। जी। हम- ताकि वही प्रोडक्ट ताकि जो आपने तैयार करा करें, और वही वो हम आम आदमी ग्राहक तक पहुंचे। आम बिल्कुल। आदमी तक कैसे पहुंचे, जी। तो इस तरफ करने की जरूरत है। बिल्कुल। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज एक समृद्ध किसान का बेटा भी विदेश में मजदूरी कर रहा, संस्कृति को भूल के विदेश में मजदूरी। तो इसमें आपका क्या विचार है? देखिए, इसमें जहाँ तक मेरा अनुमान है, ये हमारी जो संस्कृति है, जी। ये संस्कृति शहरों के कारण संस्कृति भ्रष्ट हुई है हमारी। जी। अब भारत की जो संस्कृति है वो है कृषि संस्कृति, जी। और कृषि संस्कृति में आदमी एक दूसरे से जुड़ाव है। जी। और जो शहरी संस्कृति है उसमें जुड़ाव नहीं है, जी। उसमें केवल अपना। जी। जैसे एक कहावत थी, उत्तम खेती मध्यम बाण, जी। निषिद्ध चाकरी भीख निदान, एक कहावत है। जी। अब उत्तम खेती मानी गई, अब मध्यम व्यापार मानना, और थर्ड क्लास मानी नौकरी। जी। तो इन अंग्रेजों ने उस कॉन्सेप्ट को समझ के इसे उल्टा कर दिया अपने फायदे के लिए। जी। जो उत्तम खेती थी उसे थर्ड क्लास में ले कर गए, दिया। बिल्कुल। और जो नौकरी थी उसे पहले उस पे ले आए। जी। अब जैसे उत्तम खेती है, क्योंकि समस्त जीव के जीवन का आधार अन्न है, समस्त जीव के, और समस्त पर्यावरण के शुद्धि का आधार वन है। बिल्कुल। तो जो इस कार्य को करता हो वो उत्तम कार्य है। जी। समझ रहे नहीं। हम्म। और मध्यम है व्यापार। व्यापार में केवल 3 आदमियों की कामना है, जी। जिससे माल लेना और जिसे बेचना, और तीसरा में, वहां चौथे का विचार ही नहीं विचार नहीं है। है। जी। और जो नौकरी है इसमें केवल एक सिंगल विचार है, मेरी तनख्वाह, मेरी नौकरी, मेरा प्रमोशन, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरा 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 मेरा, वहां कुटुंब ही नहीं है। बिल्कुल। अब वो जो संस्कृति थी, लेकिन हमारी संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम। की थी। बिल्कुल। हाँ, हमारी संस्कृति तो आज भी उसका प्रभाव ऐसा दिख रहा। अगर शहर में रहने वाले 20 मंजिला मकान है
और चौथी मंजिल पे लुटेरे लूटने लग रहे, जी तो तीसरी मंजिल वाला और पांचवी मंजिल वाला चुपचाप बैठा, चुपचाप किवाड़ बंद कर ले जी और उसे वो आराम से लूट के ले जा सके। हम्म, लेकिन जहाँ ग्रामीण संस्कृति है, कृषि संस्कृति है, जी गांव में दिन में कोई किसी महिला को नहीं छेड़ सकता, जी किसी से लूट नहीं सकता, जिससे थाना भी 20 किलोमीटर दूर है। केवल उस कृषि संस्कृति के कारण एक जुड़ाव है। जी और भारत की जो कृषि संस्कृति है, यह केवल आय का साधन नहीं, जी कृषि तो एक संस्कृति का नाम है, एग्रीकल्चर, ये अपनी संस्कृति है कृषि। जी यहाँ सड़क चल रही, अगर सड़क पे चलते दो वाहन टकरा जा और जख्मी हो जा लोग, तो जो खेत में काम कर रहे, मजदूर काम कर रहे, किसान कर रहे, वो अपने साधनों से उसे उठा के सीधे हॉस्पिटल ले जा। लेकिन जो शहरी संस्कृति के लोग हैं, वो गाड़ी के शीशे तक नहीं उतारते जी और उनकी फिल्म तो बनावे, सांस निकलते हुए कैसे आदमी के सांस निकले वो तो दिखावेंगे जी, लेकिन उसकी मदद नहीं ये करते। तो वेस्टर्न कल्चर हो गया, आप शहरी और गांव भी नहीं, लेकिन तो वेस्टर्न हमारे जो युवाओं को जी जो पथ भ्रष्ट करा, वो संस्कृति का जो ह्रास हुआ, जो पश्चिमी सभ्यता है पश्चिमी उसके सभ्यता, द्वारा जी, और इससे केवल आय का साधन नहीं, कृषि एक सुरक्षा का भी बहुत बड़ा कवच है। जी कैसे? भारत की जितनी भी सेना है, चाहे वो सीमा की सेना हो चाहे आंतरिक सेना हो, वो सारे किसान के प्रोडक्ट हैं। जितने भी सेना में जा रहे लोग, वो कृषि क्षेत्र के लोग जा रहे। कोई एमएलए का बच्चा, किसी उद्योगपति का, किसी नौकरी करने वाले का सेना में नहीं जाता। सेना में कौन जा रहा? किसान का बच्चा, किसान का बच्चा जा रहा। अगर हमारी कृषि कमजोर होगी तो भारत की सेना सुरक्षा कमजोर होगी। अगर भारत की सेना को और सुरक्षा को मजबूत करना है तो हमें कृषि को लाभ का और संस्कृति के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो मेरा जो एक विचार है अभी दिमाग में आया, जैसे कि हम रासायनिक पदार्थों से, यानी कि रासायनिक जो प्रोडक्ट हैं उनसे बना भोजन करेंगे तो हमारी शक्ति जो है क्षीण होगी, कम होगी। तो ये भी तो एक षड्यंत्र ही है। हाँ, षड्यंत्र तो है। भारतीय जो है कमजोर होगा, क्योंकि पूरी दुनिया की सोच इस तरह की चल रही है। अब पूरी दुनिया में एक ही, पूरे दुनिया को एक इकाई बना दो और रोजगार उनके हाथ में रहेगा जी। और भारत की व्यवस्था अलग कुटुंब की है। पूरा विश्व कुटुंब तो हो जी, लेकिन सबकी अलग अलग कैटेगरी हो, जिसका जो स्वभाव है उसे वही काम दिया जाए जी। मान लिया किसी का स्वभाव तो है नाचने का, और उसने कहना भाई नाचने में तो जो आमदनी दी, अब जताओ कुश्ती लड़ना शुरू कर दे तू जी, लेकिन उसमें मेरिट तो नहीं बना पड़ेगा वो जी। तो भारत का जो स्वभाव है, भारत के स्वभाव के अनुकूल ही हमें यहाँ शिक्षा देनी चाहिए थी जी। हमने भारत के स्वभाव के विपरीत शिक्षा दी। अब भारत की जो संस्कृति है, भारत के गांव में कोई भी बूढ़ा आदमी, उसके चाहे औलाद है या नहीं है, वो भूखा नहीं मर सकता जी। और कैसे ही ऐसे पढ़े लिखे लोग हमने देखे सुने भी, अब जिनके बच्चे IAS PCS और वो, और कोई उनके बच्चे चले गए अमेरिका, दिल्ली, उनका बुढ़ापा वृद्धाश्रम में कट रहा। अभी घटना भी आई थी कि उनके माता पिता जो भी रहे होंगे वे मरे हुए मिले और कई दिन बाद पता चला कि उनकी डेथ होगी। क्योंकि शिक्षा ने जी हमारी संस्कृति बिगाड़ी। हम शिक्षा को जितना नुकसान इस संस्कार विहीन शिक्षा ने दिया भारत को, समझिए, संस्कार विहीन शिक्षा यो खतरे की घंटी है जी। आज जो एटम बम आतंकवादी यो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो शिक्षा के कारण ही तो कर रहे हैं। गांव का एक अनपढ़ आदमी कितना नुकसान कर सके भारत का, वो तो नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, बिल्कुल। और जो हाई शिक्षा लेके लेकिन संस्कारित शिक्षा नहीं थी, यानी कि संस्कारों के ह्रास के कारण जी भारत की संस्कृति का ये पतन हुआ। तो हमें शिक्षा, संस्कार युक्त शिक्षा चाहिए, संस्कार युक्त कृषि चाहिए जी, संस्कार युक्त ही हमें व्यवसाय चाहिए। वो शिक्षा तो है जो आप बोल रहे, जो एटम बम वाली और आतंकवादी वाली, लेकिन वो शिक्षा तो है दूसरे टाइप की, अशिक्षा ही मान लेंगे उसको। तो हमें जो संस्कार, न तो हमें संस्कार शिक्षा दी, व्यवसाय कैसे करना चाहिए, कितने प्रतिशत हमें मुनाफा लेना चाहिए जी, उस मुनाफे का कितने प्रतिशत हिस्सा में समाज के लिए देना चाहिए। तो वो सारा जो हमारा था शिक्षा का, वो सारा तो अंग्रेज ले गए। हमें जो मैकाले की शिक्षा दी, इससे पूरा तंत्र भारत का
वो भारतीयता, वो कृषि संस्कृति, वो तक भ्रष्ट हुई। और जो मेरा विचार है कि अभी सुनने में आता है कि 1% लोगों के पास 99% पैसा है, और 99% लोगों के पास वो जो है ना, मतलब 1% पैसा आता है। तो यदि कृषि प्रधान देश में ऐसा होगा, यदि कृषक के यानी कि किसान के ऊपर फोकस करा जाएगा तो सब एक समान हो जाएंगे, मतलब इतना डिफरेंस नहीं रहने का। तो जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया वो तो एक तरह से किसान के खिलाफ ही रहा, जिसके पास पैसा वो पैसा ही पैसा है, और किसान जो है एक तरह से नीचे नीचे। देखो, चाहे करोड़पति हो जी और चाहे रोडपति हो, उसकी जो शरीर की रिक्वायरमेंट है जी वो लगभग सबकी समान है, बिल्कुल, किसी का नहीं। ये जो हम अपने मन में एक नैरेटिव सेट हो जा, या हमारे एक वो बन जा, हम अमीर है जी, यो गरीब है, अमीरत की और गरीबत की जी, जो एक वो बन जा दिमाग में, जी, छवि बन जाती है, छवि बन जा, वो भाव बन जा उसके जी। वो भाव बनाए गए। अगर बहुत बड़ा करोड़पति आदमी स्वस्थ रहना उसका कोई जरूरी नहीं है, हाँ, पैसा बस पैसा हो, पैसा, और जबकि वो पैसा उसके अंतिम क्षण, ये सारा जो पैसा है, सारा जो हम सुख वो कर रहे हैं, ये केवल 60-70 साल तक के ही है। उसके बाद जी वो उस कंडीशन में चला जाना, चाहे कितना ही करोड़पति आदमी हो, वो भी अनाथ आश्रम की तरफ चले जा जी। लेकिन गांव के अंदर चाहे गरीब से गरीब बुढ़ा भी है, वो भी गांव में अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। अगर गांव है जी, तेरी वो कर देगा, अंत्येष्टि कर देगा, तेरे सारे काम निपटा देगा, गांव है बेफिक्र है। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं वो आज भयभीत है इस संस्कृति के ह्रास के कारण। अगर भाई थारे कोई पितरों को पानी भी दे देगा नहीं जी,